Do not have curd at night. Non-veg and milk not to be taken together. Fruit should not be consumed in the morning on an empty stomach. Ghee is good for health. Do not sleep after meals. यार this is the most fun video. बहुत टाइम के बाद मुझे ये वीडियो बनाने में बहुत मज़ा आया बिकॉज अभी रिसेंटली जो मैं ऑफलाइन मास्टर क्लासेस करने लगा हूँ या स्टैंड अप शोज करने लगा हूँ वहाँ पे ना मैं शो के शुरुआत में लोगों को छोटे छोटे पेपर्स देता हूँ और पेन दे देता हूँ और उनको मैं बोलता हूँ कि बचपन से लेके अब तक आपकी जो भी चाइल्डहुड बिलीव्स है ना वो लिखो यहाँ पे एटलीस्ट 3। तो बहुत सारे लोगों ने अपनी चाइल्डहुड बिलीव्स लिखी हैं, उसमें से मैंने 10 एक चिट्स यहाँ आपके लिए निकाली हैं और हम एक एक चिट पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये बिलीव्स आपकी भी हैं क्या और हम ट्राई करेंगे उसको डिकोड करने की विद एविडेंस एंड लॉजिक। ठीक है? No logic was harmed in the making of this video. The creator is a qualified doctor and a nutritionist, but not a musician. Therefore, watching this video will not automatically burn the calories and help you lose weight. This video does not support the WhatsApp University curriculum and may cause severe side effects such as common sense and reduced anxiety. Any resemblance of the myths discussed here to your relatives' unsolicited advice is purely intentional. चलो पहली चिट देखते हैं। सबसे पहला इज डू नॉट हैव कर्ड एट नाइट। यार दही है, सफेद साड़ी पहनी हुई चुड़ैल नहीं है जो रात को आएगी और आपको कुछ कर देगी। दही इज व्हाट? इट्स अ मिल्क प्रोडक्ट, है ना? मिल्क प्रोडक्ट वो भी फर्मेंटेड। ये बिलीफ है ना, मुझे लगता है वो कब आया होगा पता है? कि ऐसे 10 दादाजी लोग बैठे होंगे एक जगह पे, उसमें से एक दादाजी को खांसी हो रखी होगी, किसी ने बोला कि क्या हो गया? खांसी हो गया? हाँ खांसी हो गई। क्या खाया था कल रात को? दही खाई थी। ओ अच्छा, दही खाई थी इसलिए खांसी हो गई। एंड देन वो उन्होंने कोरिलेशन बना लिया। कोरिलेशन डजंट मीन कि सबको होगा। किसी इंसान का इम्यूनिटीज खराब और उनको ऑलरेडी इन्फेक्शन हो रखा था, उन्होंने दही खाया और वो इन्फेक्शन ट्रिगर हुआ, उनको सिम्टम्स आए। इट डजंट मीन कि दही खाने से वो सिम्टम्स आए। कोल्ड एंड फ्लू रात को या सुबह या शाम को दही खाने से नहीं होता। कोल्ड एंड फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है। अगर आपको ऑलरेडी कोल्ड एंड फ्लू है तो आपको ठंडी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। फ्रिज के बाहर रखा हुआ दही खा सकते हो, दिन में खा सकते हो, रात को खा सकते हो, सुबह को खा सकते हो, कभी भी खाना आपकी मर्जी है। फूड एंड मेटाबॉलिज्म एंड डाइजेशन टाइम से कनेक्टेड नहीं है। आप क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, उस पे निर्भर करता है। इफ यू आर अ लॉजिकल पर्सन यू वुड अंडरस्टैंड दिस। इसी चिट पे दूसरा भी सवाल है, नॉनवेज एंड मिल्क नॉट टू बी टेकन टुगेदर। ओके, दिस कम्स फ्रॉम अ वेरी ओल्ड प्रिंसिपल, विरुद्ध आहार। ओके, एविडेंस बेस्ड नहीं है। कुछ पर्टिकुलर फूड आइटम्स में वो अप्लाई करता है, वो भी सर्टेन इंडिविजुअल्स पे। तो यू विल नोटिस कि आप कोई पर्टिकुलर फूड आइटम कंबाइन करोगे, लेट्स से आपने दूध और कोई फ्रूट कंबाइन किया तो आपको गैस और ब्लोटिंग हो गया। बट आप आपके घर में ही देखोगे तो वही सेम कॉम्बिनेशन आपका भाई या आपकी मम्मी सही से पचा पा रही है। दैट मीन्स वो कॉम्बिनेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज आपका डाइजेशन। हमारा बॉडी अलग अलग फूड आइटम्स पे अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। हमारा बॉडी अगर कर रहा है, इट डजंट मीन कि हम इतने स्पेशल हैं कि वो पूरी दुनिया पे अप्लाई होगा। थिंक अबाउट इट। सो नॉनवेज एंड मिल्क कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बिलीफ का भी ओरिजिन इज वेरी डिस्क्रिमिनेटरी। I'll tell you why. Because नॉनवेज की बात करते हैं, बहुत सारे लोग फिश और दही या फिश और मिल्क प्रोडक्ट्स को मिक्स करने की नहीं बात करते, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि वो मिक्स करेंगे तो हमारी स्किन फट जाएगी। जैसे मिल्क फट जाता है ना, वैसे हमारी स्किन फट जाएगी और हमें ल्यूकोडर्मा हो जाएगा। ल्यूकोडर्मा, चिट्टी जिसको बोलते हैं, हमारे स्किन पे व्हाइट पैचेस जो आते हैं ना, वो स्किन पैचेस आना, व्हाइट पैचेस आना, इट हैज नथिंग टू डू विद योर डाइट। इट्स एन ऑटो इम्यून कंडीशन। हमारे पास कोई रीजन ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो देयर आर सो मेनी मेडिटेरेनियन रेसिपीज या बहुत सारे इंडियन रेसिपीज, साउथ इंडियन रेसिपीज जहाँ पे फिश और नॉनवेज एंड मिल्क को मिक्स किया जाता है। सब लोग ऐसे गोरे चिट्टे होकर पैचेस के साथ घूम रहे होते। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर किसी को कोई एक चीज से रिएक्शन आया है तो वो एक पर्टिकुलर इंसान पूरी दुनिया के लिए इतना स्पेशल नहीं हो जाएगा कि उसको हुआ तो सबको होगा। टू अंडरस्टैंड दैट, लॉजिक अप्लाई करो, डर नहीं। लेट्स गो थ्रू द नेक्स्ट वन। फ्रूट शुड नॉट बी कंज्यूम्ड इन द मॉर्निंग ऑन एन एम्प्टी स्टमक। क्या बिगाड़ा है फ्रूट्स ने भाई? फ्रूट्स के अंदर होता है फाइबर, होता है शुगर, होता है एंटीऑक्सीडेंट्स, होता है विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ये जो डर है या बिलीफ है वो ब्लड शुगर लेवल के ऊपर जाने वाले डर की वजह से आया हुआ है कि आप खाली पेट हो, आपका इंसुलिन सबसे नीचे है, आपका शुगर लेवल नीचे है, आप फ्रूट खाओगे, फ्रूट के अंदर शुगर होता है, आपका शुगर स्पाइक हो जाएगा। किसी चीज का होना और कोई प्रोसेस का होना वो बुरा ही क्यों है? ब्लड शुगर स्पाइक होना क्या प्रॉब्लम है मुझे बताओ जरा। आपने पूरी रात कुछ नहीं खाया था, आपका ब्लड शुगर लेवल इतना है, राइट? आपने फ्रूट खाया, उसके अंदर शुगर था और शुगर था आपकी बॉडी में गया, आपकी बॉडी में गया तो नॉर्मल प्रोसेस है, राइट? नॉर्मल प्रोसेस है। शुगर इतना था आपके ब्लड में और आपने नया शुगर डाला है तो वो बढ़ेगा ना। इट्स अ नॉर्मल रिएक्शन। नहीं बढ़ा तो दिक्कत है, नहीं बढ़ा तो प्रॉब्लम है। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। आपका ब्लड शुगर इतना था, आपने शुगर खाया, इतना हुआ, राइट? आपका ब्लड शुगर लेवल आप बार बार बढ़ाओगे, जरूरत से ज्यादा बढ़ाओगे और आपकी बॉडी में प्रोटीन और फाइबर वगैरह नहीं डालोगे सही मात्रा में तो दिक्कत है। सिर्फ ब्लड शुगर स्पाइक होना इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल।
आप सही मात्रा में खाओ, फिगर आउट करो ना कि आपको कितना फ्रूट चाहिए, फिर आप सुबह खाओ, दोपहर खाओ, रात को खाओ, डजंट मैटर। द ओनली रूल दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड विद रिगार्ड्स टू फूड इन जनरल एंड टाइमिंग इज रात को सोने से 2-3 घंटे पहले खाना खा लो। रात को सोने से इमीडिएटली पहले खाना खाओगे तो आपकी बॉडी उसको पचाने में लग जाएगी और आपकी नींद की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। दैट्स अबाउट इट। ओवर कॉम्प्लिकेट मत करो। क्यों ओवर कॉम्प्लिकेट करना है? आप अगर आपको चाहिए लेट्स से 400 ग्राम फ्रूट्स दिन का, और आप 400 का 400 ग्राम खा रहे हो, सुबह खाओ, दोपहर खाओ, रात को खाओ, डजंट मैटर। आपको चाहिए 400 ग्राम और आप 1 किलो फ्रूट खा रहे हो, रोज बरोज खा रहे हो, प्रोटीन फाइबर को भी ध्यान नहीं दे रहे हो, आप मूवमेंट भी नहीं कर रहे हो, फिर सुबह खाओ, रात को खाओ, शाम को खाओ, डजंट मैटर। आपका हेल्थ खराब होगा उससे। सोचो, क्वांटिटी व्हाट यू ईट, बैलेंस, ओवरऑल लाइफस्टाइल मैटर्स मोर देन दीस छोटे छोटे थिंग्स। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। इसी चिट में दूसरा एक सवाल है, घी इज गुड फॉर हेल्थ। गुड फॉर व्हाट? व्हाट डू यू मीन बाय गुड? कितना घी? मैं 1 मूंद घी लूं या 1 चम्मच घी लूं? घी में मैं चीजें तल सकता हूँ क्या? घी में मैंने पकौड़े बना लिए डीप फ्राई, तो वो मेरे लिए अच्छा है क्या? एंड हेल्थ किसके बारे में बात कर रहे हैं? किसकी हेल्थ? This is such a blanket statement. Ghee is good for health is the ideal example of a blanket statement. घी के बारे में अच्छी बातें कर लेते हैं। घी great source of fat. आयुर्वेदा में उसके बहुत सारे गुणगान गाए क्योंकि उसके अंदर अच्छा फैट है, विटामिन ए, डी, ई, के है, उसके अंदर मीडियम चेन और शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हैं, और ब्यूटरेट है जो हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसके ऊपर हमने अलग से एक वीडियो बनाया जिसकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। बट एट द सेम टाइम घी के 1 ml के अंदर 9 कैलोरीज है। यू नो, और किसके 1 ml के अंदर 9 कैलोरीज है? पाम ऑयल के अंदर, रिफाइंड ऑयल के अंदर, सनफ्लावर ऑयल के अंदर, कोल्ड प्रेस ऑयल के अंदर, सारे ऑयल्स जो हैं, बटर, घी, तेल, सबके 1 ml में 9 कैलोरीज है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन घी एंड अदर तेल इज जो मैंने दूसरे फायदे बताए वो, बट कैलोरीज तो है। 1 चम्मच घी के अंदर 120 कैलोरीज मिलेगी। वही घी के अंदर आप चीजें तलोगे, बिकॉज घी को अगर हाई टेम्परेचर पे लेके गए तो उसका ADE की लग गई, वो नहीं मिल रहा आपको। तो पकोड़े, भजिए, मिठाइयाँ घी में बनाओगे तो वो अच्छी नहीं बन जाती, उसकी कैलोरीज ऊपर वाले को चढ़ नहीं जाती, वो हमें ही लगेंगी, आपका ही बॉडी वेट बढ़ेगा। एंड जो आयुर्वेदा आपको तारीफ कर रहा है ना घी की, उसी आयुर्वेदा के एक प्रिंसिपल को आप कंप्लीटली इग्नोर करते हो। दैट इज अति मात्रशन। घी को भी जरूरत से ज्यादा खाओगे, पता पहले तो वो होगा कैसे? आपको पता ही नहीं है आपको कितना घी खाना है। आपने तो सुन लिया, दादी अम्मा ने बोला था घी इज गुड फॉर हेल्थ। कितना अच्छा और बुरा दोनों वे पे। घी को आपकी बॉडी में जाके उसका कुछ भी अच्छा काम है वो करने के लिए उसका सही मात्रा में जाना जरूरी है। ये कब समझोगे तुम लोग? लेट्स गो टू द नेक्स्ट बिलीफ। Alright, that's the last belief that I'm going to go through, ठीक है? Do not sleep after meals. खाने के बाद सोना नहीं चाहिए। Well, आधा सच है, बट थोड़ा बात करते हैं इसके बारे में। खाने के इमीडिएटली बाद नहीं सोना चाहिए। इसके रीजन असली वाले कौन से और नकली वाले कौन से मैं आपको बताता हूँ। असली वाला रीजन है कि आपको खाने के बाद इमीडिएटली नहीं सोना चाहिए, बिकॉज आपकी बॉडी खाने को पचा रही है और आप सो जाओगे तो आपका बॉडी ब्लड फ्लो तो डाइजेशन को भेजा हुआ है, नींद रिकवरी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो नींद खराब ना हो इन अ लॉन्ग रन, इसलिए आपको डाइजेशन हो जाने देना चाहिए। तो 2-3 घंटे का गैप देना चाहिए। बट बहुत सारे लोग इसलिए बिलीव करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि खाने के बाद इमीडिएटली हम सोने चले गए तो हमने जो भी खाना खाया है वो फ्रीज हो जाएगा और स्टोर हो जाएगा हमारी बॉडी में जाके, या हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म रात को जठराग्नि का है जो शांत हो जाता है, तो वो खाना पचेगा नहीं, वो सड़ जाएगा हमारे पेट में बैठे बैठे। ऐसा कुछ नहीं होता है। द ओनली लॉजिक इज आपका डाइजेशन हमेशा चालू रहता है। आपने खाना खाया, आपकी बॉडी को उसको प्रोसेस करना डजंट मैटर, बिकॉज वो सर्वाइवल थिंग। योर बॉडी को फिल्टर करना है कि वो हमारी बॉडी के लिए कितना सेफ है नहीं है, तो वो पचा के चेक करके उसको एलोकेट करने के बाद ही सोए। तो अगर आप डाइजेशन में बिजी हो एंड रोज बरोज ये हो रहा है तो आपकी ओवर द टाइम नींद का क्वालिटी खराब होगा, और नींद सही नहीं हुआ तो आपकी पूरी हेल्थ की वाट लग सकती है। सो ये रीजन की वजह से आपको खाने के इमीडिएटली बाद नहीं सोना चाहिए। तो गिव योरसेल्फ 2 to 3 hours ऑफ गैप, दैट्स अबाउट इट। ये सीरीज को हम और कंटिन्यू करते रहेंगे। ये सीरीज को हम नाम दे रहे हैं बिलीव्स वर्सेस रियलिटी चेक। तो ये सीरीज अच्छा लगा और ये बिलीव्स अच्छे लगे हो तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज बहुत सारे लोग सिमिलर बिलीव्स फॉलो कर रहे हैं। एंड इफ यू वांट टू सिट विद मी एंड टॉक टू मी अबाउट योर हेल्थ एंड हाउ यू कैन लर्न न्यूट्रिशन एज अ लाइफ स्किल, डिस्क्रिप्शन में मेरे कंसल्टेशन डिटेल्स है, चेक करो, बुक करो, मिलते हैं। एंड मैं एक बहुत बड़ा स्टैंड अप कॉमेडी शो प्लान कर रहा हूँ इन पुणे, तो उसको भी ज्वाइन करना है। अगर आपको अटेंड करना है तो प्लीज़, बिकॉज आपका सपोर्ट मुझे लगेगा उसमें। तो उसकी डिटेल्स भी मैंने दी है डिस्क्रिप्शन में, चेक करो, मिलते हैं। ध्यान रखो यार।